प्रणाम हाँ सर। प्रदीप जी, नमस्कार। आपने 4 लोगों को जोड़ लिया, मैं देख रहा था, मैंने कहा आपको बधाई दे दूं। बस सर आशीर्वाद है। देखिए, और सर। इसमें इसमें जो है अपन को जिसको भी जोड़ रहे हैं जी। उससे सबसे पहले ये प्रश्न जरूर पूछना है कि उसे अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। यदि उसे अच्छा भारत नहीं चाहिए तो उसे हम्म, बिल्कुल नहीं जोड़ना है, चाहे वो सोने का क्यों ना बना हो। सही बात है। क्योंकि इस पे अपना पहले भी चर्चा हुआ है कि हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे दुष्ट हैं जो वर्तमान हम्म, दुर्व्यवस्था में थोड़ा बहुत धन बना लिए हैं और उस दुर्व्यवस्था में ही वो जीना चाहते हैं, उसमें ही उन्हें आनंद आ रहा है, उसी अपमान में, उसी अत्याचार में, उसी भ्रष्टाचार में वो आनंदित हो रहे हैं। बिल्कुल सही है सर। तो ऐसे आनंद पाने वाले व्यक्तियों को, ऊंचे चरित्र के लोगों को, मुझे लगता है कि भगवान की व्यवस्था के तहत अभी उनकी मति जो है ना हर ली गई है, उन्हें अच्छी बात समझ में नहीं आएगी। ये बात आप समझ रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं आप। इसलिए जो है जिनको आप जोड़े उनके पीछे पड़े कि यदि आपने संकल्प लिया है तो आपने क्या क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? क्या क्या आपको हमने जो लिंक भेजी थी उसके माध्यम से आपने ऐप को डाउनलोड कर लिया है? क्योंकि आप उनको ऑलरेडी अपने ऐप के माध्यम से उनको वो भेज चुके होंगे, तो आपके लिंक से वो जुड़ेंगे तो आपका नाम भी आ जाएगा, तो आपको तत्काल मालूम पड़ जाएगा। राइट बात है। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो जी, हम जिनको जोड़ेंगे उनको गति में रख पाएंगे। राइट ये बात है, बिल्कुल। इसमें गति बहुत जरूरी है, नहीं तो जो काम हम 9 दिन में कह रहे हैं वो 9,000 वर्षों में भी पूरा नहीं होगा। राइट बात है सर। तो यदि वो मान लो अज्यूम करिए कि जिसको भी अपन ने जोड़ा और यदि वो दुष्ट बुद्धि निकल गया तो हम उसे कुछ समय के लिए नजरअंदाज कर सकते हैं। आप समझ रहे ना? सही बात है। जब उसको प्यास लग जाए, जब उसे अच्छा भारत चाहिए हो, तब हाँ, तब जुड़े वो। क्या जरूरी है, अपन उसकी जगह किसी दूसरे को जोड़ लेंगे। सही बात है। आज की व्यवस्था में हर कोई दुखी है, तो लोगों की कमी तो है नहीं, अच्छे लोगों को, अच्छा भारत चाहने वालों की। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल और सही मेरा है। ये मानना है कि जो किसी पद पे बैठा हुआ है, जिसने कोई संगठन बना लिया है, इनमें बहुत सारे लोग दुष्ट हैं। वो छोटे पद के लाभ के लिए वो, उनको लगता है कहीं वही ना चला जाए, कहीं ये ना हो जाए, तो वो बहुत सारी शंकाओं के बीच में जीता है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है सर। तो आप जिनको जोड़े उनके पीछे जरूर पड़े रहें। फॉलो अप में लेता रहा हूँ, हाँ, राइट। फॉलो अप लें। और नए नए लोगों को, यदि 10-10 लोगों को हम प्रतिदिन जोड़ेंगे तो 9 दिन में चमत्कार होगा। बिल्कुल ये होगा सर, होगा। अब देखो ईश्वर। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ईश्वर मदद करेगा। और जिस कॉस्मोस ने अपन को इस काम के लिए निमित्त किया है, वो ऐसे लोगों को खोजकर, जो आंधी बनकर लोगों को जो है ना इस व्यवस्था के बारे में बताएंगे और जोड़ेंगे, ऐसे लोग अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे। ये सही बात है आपने। ना? लेकिन बिल्कुल। लेकिन कहते हैं दीपक को भी आड़ चाहिए होती है, लिहाजा हाँ, हमें सोच के अपने आसपास उन लोगों को पहचानने की कोशिश करना चाहिए और उन तक पहुंचना चाहिए। राइट देखिए बात है देखिए, आपने जो ना नौटियाल जी से मेरी बात कराई थी कि नहीं कराई थी? सर जी। अब नौटियाल जी से पूछिए कि उन्होंने क्या जुड़ गए हैं वो कि नहीं जुड़े हैं। मैं सर उनका तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि हम्म उनका फीडबैक तो आपके प्रति बहुत ही वो था। हम्म और वो क्या एक्चुअल में उनके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जितना भी रुड़की क्षेत्र है ना, हम्म इधर हम्म। का इधर का पत्रकार उनको 24 घंटे घेर के बैठा रहता है। ये मान लो कि मतलब वो कैसे सोते हैं ये तो हम ही जानते हैं। उनका दूसरा वो व्यस्त उनका बहुत है सिस्टम। नहीं, तो लेकिन बस। उस व्यस्तता में जिन लोगों से भी मिल रहे हैं, यदि हम्म। उनके पास अपनी लिंक भेज के 2 मिनट के लिए कह दें कि भैया ये बहुत उपयोगी है, इसे जरूर करना है, तो जो लोग उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं वो बिना ऑफेन वर्ड्स के जो है, जब उनके जेब से कुछ जा नहीं रहा है, कुछ करना नहीं है, हींग लगे ना फिटकरी वाला उपाय है, तो फिर मेरे ख्याल से नौटियाल जी की बात मानने में किसी को दिक्कत होगी नहीं। हाँ, नहीं, ये बात ठीक है ना? आपकी हम। हाँ, तो ये बात है। जो लोग भी घेर रहे हैं ना, उन्हीं को जोड़ो ना सबसे पहले।
और हाँ। और फिर उनसे पूछो भैया क्या किया दिन भर में। तो यदि आप मान लो किसी खबर को जो है ना के लिए जा रहे हैं, खबर को कवर करने के बाद बताएं कि भैया यदि तुम इससे जुड़ जाओगे तो जो आपके साथ हुआ ये नहीं होगा, जो आपके साथ अत्याचार हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, और ये मात्र 9 दिन में संभव है। ये तो आज की लड़ाई में तो आप लिखते भी नहीं, बोले हमने लिख भी दिया तो उसकी किसकी सेहत पे फर्क पड़ रहा है। जो वहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं वो जो है उनके जो कहते हैं ना कि जब आका है कोतवाल तो फिर डर किस बात का। राइट राइट राइट। तो यदि जो है वो जिन राजनेताओं की शक्ति पे और उनके के आधार पर वो बैठे हुए हैं उनके साथ भ्रष्टाचार की गंगा में संलिप्त हैं, तो आपके पत्र में छपने से उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते छपने के कारण उनके आका यदि संकट में आ जाएं और उसके कारण वो संकट में आ जाएं तब बात अलग है। सही बात है। यदि आप उनके आका को संकट में डालने की स्थिति में नहीं हैं तो वो कोतवाल आपकी बात नहीं सुनेगा और जो चीज हम झेल रहे हैं उसे झेलना पड़ेगा। सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो प्रदीप जी अब जो है अपन कॉस्मिक संयोग से मिले हैं तो इस यात्रा में हमें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ। हाँ, जहाँ भी जा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, पहले अपना काम करो क्योंकि वो पेट के लिए है। जब अपना काम हो जाए तो 10 मिनट भाषण दे दो, क्योंकि आप तो वहीं पहुंच रहे हो जहाँ अन्याय हो रहा है, जहाँ पेड़ कट रहे हैं। पेड़ क्यों कट रहे हैं? जबकि उनको सुरक्षा कौन किसको देना चाहिए? फॉरेस्ट वालों को, और वही इलीगल परमिशन दे रहे हैं। राइट बात है, इलीगल परमिशन एक साथ 75 पेड़ों की। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि कल ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उनके बच्चे जो है ना ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के घूमेंगे, ये चिंता उस दुष्ट व्यक्ति को नहीं है ना। अरे सर, मैं तो जो इधर का मुख्य उद्यान अधिकारी था उसके पास गया हूँ, वो ठेकेदारों को लेकर बैठा था, मतलब जो माफिया जिन्होंने पेड़ काटे थे उनको लेकर बैठा था। तो मेरे को ये कहना पड़ा, मैंने कि सर आपकी जो वर्किंग है ना वो एज ए माफिया है, क्योंकि ठेकेदार यही लोगों ने पेड़ काटे और यही लोग बैठे हैं, और आप विभाग ने इतनी बड़ी परमिशन दे भी दी। हाँ, क्यों? क्योंकि वो दुष्ट हैं, वो उनके लिए उनको थोड़ा सा पैसा मिल गया होगा और उन्हें इस बात की चिंता है नहीं कि यदि यही हालात उन्होंने बना के रखे तो कल जो है ऑक्सीजन के अभाव में और प्रदूषित वातावरण के उसमें आपको जो है ना अपने पीठ पे सिलेंडर रखना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, आप आपस में वार्तालाप क्या करेंगे? प्लीज सेंड मी सिलेंडर, इट इज गेटिंग एग्जॉस्टेड, इफ आई विल नॉट गेट इट विद इन 1 आवर आई विल डाई। क्या हम ऐसी वार्तालाप के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या हम वो शुतुरमुर्ग बन गए हैं जो जानबूझकर घटिया काम कर रहा है और आंखें जो है ना बालू के नीचे डाल के सोच रहा है कि कुछ नहीं होगा, किसी को नहीं मालूम है। सही बात है, उदू बिलाओ। चलिए तो प्रदीप जी अपन अपने काम में लगे रहें। जी सर, बिल्कुल, है ना। अब इसमें धीमी गति नहीं होने देंगे। ठीक है सर। और आपके वो आए थे अनिल जी, मुझे तो वो स्वार्थी व्यक्ति लगे। हम उस समय बहुत व्यस्त थे, उन्होंने व्यस्तता के बावजूद भी जिद करके वो मेरे पास आए और उस व्यक्ति ने धेले भर का एक आदमी को नहीं जोड़ा है। काय का पार्षद है वो, इसलिए आया था कि जो है ना मेरे प्रभाव से उसे अपने एरिया में थोड़ा सा लाभ मिल जाएगा, इतना ही सोच था उसका। मैं एक्चुअल में सर 7-8 साल उधर रहा था, एयरफोर्स में थे ना मेरे फादर, लेफ्टिनेंट से रिटायर्ड हुए मेरे फादर। तो एट दैट टाइम मेरा इनसे परिचय हुआ था और बहुत संग रहा। तो मैंने ये बोला कि भाई तुम भोपाल में रहते हो, एक संगठन। वो व्यक्ति हमें इतना बिजी था, वो व्यक्ति जिद करके आया। अच्छा, जिद करके आया और उसने अभी तक एक व्यक्ति को नहीं जोड़ा है और एक प्रेसिडेंट गुर्जर समाज को भी लेके आया था। वो व्यक्ति ना तो खुद जुड़ा है ना उसको किसी को जोड़ा है। तो वो तो गलत है। मैंने इसीलिए पहुंचाया था कि आप से प्रभावित, क्योंकि जब मैं हो गया, क्योंकि आप आध्यात्मिक आदमी हो, आपने जो आपके सपने हैं ना सर, उनका विजन जो है ना, वो अगर वास्तव में कोई देखे, टैक्स फ्री, पार्टी फ्री, मतलब ये विजन है, ये ऐसे विजन है जो वास्तव में देश को एक दिन जब इम्प्लीमेंट होंगे तो देश हमारा किसी देशों से कम नहीं होगा, सबसे आगे होगा। आपके विजन है, क्लियर है गोल्स। तो मैंने सोचा ये आपकी अपनी टीम में जुड़ेगा
और आदमियों को नहीं, जोड़ेगा। लेकिन फोन लगा के पूछो कि डीजी साहब थोड़ा सा नाराजगी व्यक्त कर रहे थे कि हाँ। उन्होंने तो इतने व्यस्त समय में, जबकि उनको कायदे से मैंने मना किया उसको। अच्छा। हाँ, तो फिर जबकि उसे मैं नहीं आना चाहिए था ना। यदि उसको इतनी आतुरता क्यों दिखाना थी? क्योंकि उसको वहाँ पे पुलिस से लाभ लेना है। अब यदि चलिए मान लो उस अधिकारी का फोन आएगा, मैं उल्टा कहूंगा ये तो बहुत ही बदमाश आदमी है, तो हाँ, जो हाँ। जो फायदा की जगह नुकसान हो जाएगा। राइट बात है सर, राइट बात है। आप बताइए नहीं ना मुझे। नहीं, लेकिन ये गलत बात आपने मेरे को बताया, ये चीज थी। मैंने तो इनको नंबर दिया था और ये कहा था सर से बात कर लेना, सर का ये नेचर। व्यक्ति, मैंने कहा मैं बिजी हूँ, आज नहीं मिल सकता हूँ। इसने कहा सर प्लीज मुझे समय दे दीजिए, मेरे साथ एक गुर्जर समाज के अध्यक्ष हैं, वो आपको बहुत जोर से मिलना चाहते हैं। जब बातचीत से सब कुछ, मैंने उनको 1.5 घंटे का समय दिया, 2 घंटे का लगभग समय दिया, व्यस्तता के हाँ, बावजूद भी। हाँ। और इस व्यक्ति ने कोई काम धाम नहीं किया। तो मुझे बात समझ में आई कि इसकी ये प्रॉब्लम में है, इसके ऊपर ऑफेंस कायम है, ये उसमें लाभ लेना चाहता है, बस इतना। इसके अलावा इसका और कोई ध्येय नहीं है। ऑफेंस है सर इन पे? हाँ हाँ अच्छा। हाँ हाँ हाँ। ये जेल में भी रहे हैं, नरेंद्र तोमर जी ने ही इनको जेल में भिजवा दिया था। ओहो, ये केंद्रीय मंत्री जो अभी अपने वो हाँ हैं। हाँ 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 हाँ। ओके। मैं तो सर काफी समय से आ गया, इनसे टच आउट बहुत कम है, नहीं, लेकिन ये लेकिन सर उनको अपनी नाराजगी आप जरूर कहिए कि मैंने विशेष तौर पर जो है ना आपका नाम रिकमेंड किया, और उस दिन वो दीपावली का सब काम धाम चल रहा था, सब सामान फैला हुआ था, फिर भी उन्होंने समय दिया, और तुम इतने दुष्ट निकल गए। अरे भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जिस काम में जहां जा रहे हो, उसी में अपना काम खत्म करने के बाद 10 मिनट इसमें लगाओ, फिर किसी चीज में तो आप। मैं सुबह उठता हूँ, मैं एप्लीकेशन पे चल जाता हूँ, सुबह उठता हूँ शाम को सोता हूँ, ये तो मेरा टाइम है। अब बीच में जैसे कहीं मिल गया समय तो कहीं नहीं बैठे हैं, तो अपने स्क्रिप्ट वगैरह बना के फिर एप्लीकेशन पे लग जाता हूँ। तो क्या है कि उसमें वर्कआउट करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सही बात है। और मेरा जानते मानना क्या है, देखिए आप लोगों के लिए बहुत आसान है, आप जहां जा रहे हो वहां अन्याय हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है, तो उनकी रिपोर्टिंग करने के बाद उनसे कहो कि भैया एक उपाय हमें मालूम पड़ा है, यदि आप भी साथी बन जाओगे तो आपको जो है ना इस तरीके की विषम परिस्थितियों से आपको विषम परिस्थितियां निर्मित ही नहीं होंगी। सही बात है। और जहाँ अगर निर्मित भी हो जाएगी तो यहाँ हम साथ खड़े हैं आपके, हम लोग देखेंगे कहाँ क्या करना है। बिल्कुल आपने ये विजन में दिमाग। देखो 9 दिन में तो चमत्कार ही हो जाना है, 9 दिन में आप 100 करोड़ हो जाएंगे, तो 100 करोड़ हो जाने के बाद फिर कौन गड़बड़ करने की स्थिति में है? सीधी सी बात है। यदि आप एक वीडियो बना के माननीय नरेंद्र मोदी जी को भेज देंगे तो नरेंद्र मोदी जी खुद दौड़ लगा देंगे आपके लिए। सही तो बात जब है। नरेंद्र मोदी जी दौड़ लगाएंगे तो जो है ना मुख्यमंत्री का क्या स्टेटस होगा, कलेक्टर और बाकी लोगों का क्या स्टेटस होगा? सही बात है, राइट साहब। राइट। और वो जब जो है ना उन नियम कानूनों के लिए जो है ना सब चीजें करने चालू कर जाएंगे और नियम कानून बनना चालू हो जाएंगे, क्योंकि आज ये राजनेता कोई भी अच्छा काम नहीं करेंगे। अरे ये बताओ ना, उन्होंने आपको अच्छे राजनेता नहीं दिए, उन्होंने दुष्टों को, उन्होंने अपराधियों को, बाहुबलियों को, धन बलियों को और संकीर्ण राजनीति के आधार पर घटिया चरित्र के लोगों को जो है ना आपके ऊपर थोपा है, और उन्होंने पैसा बांटकर, दारू बांट के, साड़ी बांट के गरीबों का वोट खरीदा है, और उनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। पार्टी विप से बंधे हुए कितने ही मजबूर प्राणी हैं, ये बताइए मुझे, है कि नहीं है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इन्होंने आपके ऊपर अंग्रेजों के दुष्ट गुलामी के नियम कानून थोपे हुए हैं, और 3 नए कानून बनाने के बाद भी उनकी आत्मा नहीं बदली। इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बोतल। बताइए नए कानूनों में क्या फायदा मिल गया आपको? सही बात है। प्रदीप जी बताइए, क्या आप तो जो है ना पत्रकार हैं, सब जगह घूमते हैं, क्या जनता को कोई अब थाने में अच्छा व्यवहार मिलने लगा क्या? नहीं सर, नहीं। आपकी बात एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, प्रैक्टिकल थी और निष्पक्ष थी। आपने जो इंटरव्यू भी दिया था हाँ हाँ। उसमें वो किसी चीज का मतलब निष्पक्षता थी, तो वो चीज सराही भी गई कि हाँ यार वास्तव में जो कार्यशैली है पुलिस की ये है। एक तरफ मित्र पुलिस की परिभाषित होती है पुलिस, और दूसरी तरफ वही उत्पीड़न कर भी रही है। वो उत्पीड़न इसलिए कर रही है क्योंकि वो आपको दूध देती गाय मानती है, तो उसे आपका Right. दूध दोना है। मेन प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेन प्रॉब्लम ये है कि जिस नेताजी ने उनका पोस्टिंग कराया है उसे महीने में पैसा भी चढ़ाना है, बिल्कुल सही। अधिकारियों को भी चढ़ाना है, तो फिर वो जो है ना ये दुष्ट व्यवस्था आपको अच्छी व्यवस्था कैसे दे दे, बताओ ना। बिल्कुल सही बात। कानून दुष्ट है, व्यवस्था दुष्ट है, अंग्रेजों वाली है, और वो भी, ये बताओ जो शासकीय अधिकारी हैं वो किससे गवर्न हो रहे हैं? उसी कंडक्ट रूल से जो अंग्रेजों ने बनाए थे। राइट बात है। आप ये बताइए,
आजादी के 77 साल के बाद हमें उन कंडक्ट रूल से क्यों गवर्न होना चाहिए? राइट बात है, बिल्कुल सही सटीक एक बात है अनिष्ट सर। व्यक्ति जो है सिर्फ वरिष्ठ जो है ना गड़बड़ करे और उसको चुप बैठे, और वो करे तो जो है ना आदेश का अवल्ला मान के उल्टा सस्पेंड और हो जाए। कानून में ऐसा प्रावधान क्यों नहीं है कि यदि आपका वरिष्ठ कुछ गड़बड़ करता है तो आप उसे रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उस अपराध के सहभागीदार होंगे आप। बिल्कुल सही बात है। आप दंड के भी भागीदार होंगे, आप निलंबन के भी भागीदार होंगे। अन्यथा आप उनके साथ काम कर रहे हैं, जैसे ही आपके संज्ञान में आता है आप उसी अधिकारी को आप अपोज मत करो, उसका प्रतिशोध मत करो, उसको कहो कि साहब दिस इज रॉन्ग, ये है सही, ये है। सही बात और यदि है। आप इतनी कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप निलंबन के हिस्सेदार होंगे। बताओ कल से जो है ना सभी विभागों की स्थितियां बदल जाएंगी कि नहीं बदल जाएंगी? भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, और जो आपका एक ड्रीम है ना कि टैक्स फ्री, भ्रष्टाचार मुक्त हो गया तो टैक्स फ्री होने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ये तो जो है हम भारत सरकार से कह रहे हैं कि भाई साहब आप टैक्स क्यों लेना चाहते हैं जब मैं 20 गुना पैसा देने की व्यवस्था मैं कर रहा हूं ना। आपके सही। दिमाग को तो तकलीफ नहीं दे रहा हूं, आपके ब्यूरोक्रेट के दिमाग को भी तकलीफ नहीं दे रहा हूं, तो आप मेरे से मुझसे चर्चा करो हम कैसे 20 गुना देंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है भाई। नहीं, आपको 20 गुना पैसा देना मैथिली शरण गुप्त ने अपने 2 मॉडल के तहत व्यवस्था की है। और यदि हमने आपको 20 गुना पैसा दे दिया तो हम कह रहे हैं 5 साल में आप इसको टैक्स को रिड्यूस करिए। पहले साल 50% करिए, दूसरे साल 25% कर दीजिए, तीसरे साल 15% कर दीजिए, चौथे साल 5% करिए, और 5वें साल जो है ना शून्य कर दीजिए उसे। बिल्कुल सही बात। तब तक आपका पूरा स्टेबलाइजेशन भी हो जाएगा और आपको ये भी महसूस आ जाएगा कि जो आप 5% भी ले रहे हैं उसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास तो 20 गुना पैसा आ गया है। सही बात है, सही बात है। तो मुझे क्या लगता है कि ये सिर्फ टैक्स लेने के लिए नहीं है, ये आपके यहाँ पे ईडी को भेजने के लिए उन्हें आपके ऊपर टैक्स रखने की जरूरत है। तभी तो आपको चोर कहेंगे वो। सीबीआई की रेड कैसे करेंगे, ईडी की रेड कैसे करेंगे? टैक्स नहीं होगा तो टैक्स डिपार्टमेंट की रेड कैसे कराएंगे? मेरे को तो ये लगता है सर, जो आपका जो एक विजन है ना कि पार्टी मुक्त लोकतंत्र, इसकी जी। व्यवस्था जो आपके मन से, मतलब मैं आपसे सुन रहा हूँ ना, ये व्यवस्था तो मुझे लग रही है कि आगामी अगले 10 साल 15 साल में, 1 दशक 1.5 दशक में ये इम्प्लीमेंट होगी ही होगी। ये तो 10वें दिन से इम्प्लीमेंट होना चालू हो जाएगी। आप सत्यनारायण की कथा का पालन तो कर लीजिए। आप क्यों वेट करना चाहते हैं? देखिए ये बताइए, 9 दिन की जो संकल्प है उसमें यदि आप उसको शपथ के साथ करेंगे तो 9वें दिन में 100 करोड़ होंगे। ये कोई बड़ा साइंस नहीं है, साधारण सा मैथमेटिक्स है। सही है कि नहीं है? सही बात है। जब आप 100 करोड़ होंगे तो बताओ किस राजनेता में दम है कि ये 21 महालक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकारों को जो है ना जमीन पे ना उतारे? आप मुझे ये बताओ, आपको 10 साल और 15 साल क्यों वेट करना पड़ेगा? बात सही है, बात सही है आपकी। भाई आपको जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र का तो मॉडल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसकी टेक्नोलॉजी बनाई हुई है। आपको चुनाव जो है ना एक्सपेंडिचर फ्री की मॉडल ऑलरेडी बना हुआ है, टेक्नोलॉजी बनी हुई है। तो भाई साहब तो आपको और आपके ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग को तो तकलीफ नहीं दे रहे हैं। आप तो जो है ना इस मॉडल का फायदा उठाओ और 240 से 500 पे पहुंच जाओ। जब तक जीवन काल रहे तब तक प्रधानमंत्री बने रहो, क्या दिक्कत है? सही बात है। नहीं, इसमें कोई कष्ट है बताओ मुझे? सर नहीं, आपकी चीजें हैं उसको। मैं तो बड़ी सिंपल कह रहा हूं कि जब तुम सत्यनारायण करथा के राजनेता 2 अध्याय को नहीं मानेंगे तब उनका जो है ना वो अगला चैप्टर चालू होगा श्राप वाला, जिसमें वो कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त तुमको सभी 543 सीटों में हरा देंगे। हे राजनेता, तुम सभी विनाश हो जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे, तुम जीत नहीं पाओगे, तुम्हारा एग्जिस्टेंस का कोई मायने नहीं रह जाएगा। और जो तुम नहीं कर रहे हो वो हम खुद जाके कर देंगे। तो बताओ ये राजनेता, फिर तुम्हारा क्या अस्तित्व रहेगा? तो तुमको समय रहते यदि अकल आ जाए तो अभी 2024 से ही बदलाव चालू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर, 100% हो जाएगा। तो सत्यनारायण की कथा का जो नाम दिया गया है वो बड़ा सोच समझ के दिया गया है और आपके हरिद्वार की नगरी पे दिया गया है। इसके पहले सत्यनारायण कथा कभी नहीं कहा है मैंने। सर फलीभूत होगी सत्यनारायण की कथा, वास्तव में ईश्वर होगा तो निश्चित फलीभूत करेगा इसको। आवाज़ तो वाइब्रेशंस तो आपसे लेकर और आपसे और आपके सभी साथियों से प्रार्थना है, और यदि आप लगे तो हम लोग इसको लाइव लिंक से चर्चा करें। आप जो है ना तपन नोटियाल ही नाम था ना उनका? हाँ ये तो तपन नोटियाल जी से भी बात कर लीजिए, हम लिंक भेज देंगे। हम लाइव चर्चा करते हैं 15-20 मिनट के लिए। मैं उनको समझाऊंगा कि उन्हें क्या करना है, और यदि उनके इतने चेले हैं तो उसका फायदा लिया जाए ना।
यस सर, वही तो। और आप ये बताइए, जब आप जो है ना सामने वाले की रिपोर्ट कवर करके 10 मिनट आपको उसको आप ये व्यवस्था समझाएंगे, तो उसके हरे भरे घावों में कितना जो है ना राहत महसूस करेगा वो। सही बात है सर। कि केवल हमारी आज की ही प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही, हमारी भविष्य की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। हम जो हमें रोजगार भी मिल जाएगा, हमें स्वास्थ्य भी मिल जाएगा, हमें भोजन भी मिल जाएगी, शिक्षा भी मिल जाएगा, प्रॉस्पेरिटी भी मिल जाएगी और हैप्पीनेस भी मिल जाएगी। ये कौन दे रहा है बेचारे को? सही बात है सर। आप बताइए, जो उनके जो बहुत करोड़पति हैं, क्या वो खुश हैं? नहीं है सर। तो फिर आपको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। जो जिसके पास जो समझ रहा है कि मेरे पास बहुत कुछ है, उसके पास भी कुछ नहीं है। सही बात है, दुखी हर हर वर्ग में आदमी। चलिए तो प्रदीप जी, अब इस वार्तालाप को विराम देते हैं। एज यूजुअल जो है, आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर देश को तो एक ही संदेश है, अपराध मुक्त भारत से अधिक मात्रा में लोग जुड़ें और इस मिशन को पूरा करें। बहुत सुंदर बात है। तो आप तपन जी से बात कर लीजिए और उनसे जी। समय ले लीजिए। मैं एक सेशन प्लान करके उसकी लिंक भेज दूंगा और वो यूट्यूब पे लाइव भी चलेगा। तो वो अपने चेलों को जो है ना यूट्यूब वाली लिंक भेज देंगे, तो वो लोग यूट्यूब पे लाइव देख पाएंगे। और यूट्यूब पे ही जो है कमेंट बॉक्स में हम पैनल पे आने की लिंक भी दे देते हैं। तो जो यूट्यूब पे देख रहा है, यदि उसको कोई सारगर्भित प्रश्न पूछना है, अपना कोई पक्ष रखना है, तो वो रिक्वेस्ट करेगा उस लिंक के माध्यम से, तो हमारे पास नोटिफिकेशन आता है कि ही वांट टू कम ऑन पैनल। हमें सिर्फ एडमिट करना है, वो पैनल पे दिखाई देने लगेगा। ओके सर, आज तो मैं हरिद्वार हूँ, कल जाऊंगा, तपन सर से बात करता हूँ, फिर आपको फीडबैक। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।